पाप बढ़ रहा है, आप अवतार लीजिए, इन दुष्टों का संहार कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मेरा अवतार होगा, बस होने ही वाला है। कहा मथुरा में, वसुदेव जी के, देव की माता की, आप इनसे बोलिए, देवताओं से ये अवतरण हो यदुवंश में, इन देवियों से बोले ये गोपी के रूप में अवतरण हो, राधा रानी की सहायता के लिए सखी बने, ये देवी गोपी बनकर राधा रानी की सेवा, सब ये जन्म ले, मैं अब अवतार होने वाला। तो वसुदेव जी की जो अंतिम छोटी पत्नी देवकी, तो देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ में भगवान आते, तो 8वें में भगवान स्वयं आ रहे हैं। 7वें में संकर्षण आए बलराम, तो रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दी, योग माया ने आकर्षण करके देवकी गर्भ से रोहिणी के गर्भ में रख दिया। फिर 8वें गर्भ में भगवान आए, नदियों का जल निर्मल हो गया था, भले ही भादो मास था, भाद्रपद में निर्मल नहीं होता जल, पर प्रभु आएंगे इसलिए नदियों का जल निर्मल हो गया था। और रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे, रात्रि में कमल खिलने लगे, और वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों से लद गए, ये वृक्ष सारे रंग बिरंग पुष्पों से लद गए, पुष्पों के गुच्छों से वृक्ष की श्रेणियां लद गई। कहीं पक्षी चहक रहे थे, कहीं भौरे गुनगुना रहे थे, कहीं कोयल कूज रही थी, मोर नाच रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। क्या सुंदर समय, ऋषि मंत्र पाठ कर रहे थे, जग में दक्षिण अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि कुंड में जो अग्नि बुझ गई थी अपने आप जल गई। तो उस समय ये मंत्र पाठ में लग गए, देवता ऊपर आ गए, आकाश में नृत्य गायन वाद्य होने लगा, और बादल मथुरा के आकाश में छा गए। ये समुद्र ने भेजा, समुद्र से ही बादल उत्पन्न होते हैं ना, समुद्र ने कहा बादलों यहाँ क्या कर रहे, जाओ मथुरा जी के आकाश में चले जाओ, वहां भगवान नव घनश्याम का अवतार होने वाला है, और वो तुम्हारे मित्र है। कैसे? तुम्हारा भी श्याम रंग है, उनका भी श्याम रंग है, तो तुम मथुरा जी में जाओ और वहां आकाश में छा जाओ, और फुहारों की वर्षा करो, आनंद पुष्प की वर्षा करो। तो सारे बादल आ गए, क्योंकि मित्रता इसलिए है कि अगर कोई भी वर्णन करता है भगवान का तो क्या कहते हैं, नव घनश्याम, राधे राधे। तो मेघ जैसे श्याम, हमारे गोविंद मेघ जैसे, उपमा देते हैं ना कभी लोग, देखो तुम्हारा उपमा देंगे, नव घनश्याम, नव मेघ श्यामल, इसलिए तुम वहां जाओ। तो आनंद से ये सारे में बादल आए, छा गए, और फुहार गिरने लगे, समुद्र की गर्जना होने लगी। समुद्र कहता हो भाग्य हमारा कि हमारे भीतर ही पूरी बनाएंगे और रहेंगे, 99 वर्ष ये बनेंगे घर जमाई, बने ना। समुद्र कौन लगते? भगवान के ससुर लगते। समुद्र की कन्या ही तो लक्ष्मी जी है, उस दृष्टि से भगवान ससुर मान, तो मेरा जमाई है, और मुझ में ही भवन बनाकर निवास करेंगे 99 वर्ष तक। और समुद्र को भी आनंद, सबको आनंद, ऐसा कोई जीव नहीं जिसको आनंद नहीं, क्योंकि आनंद घन आ रहा है तो आनंद तो होगा ही, चारों आनंद की वर्षा, आनंद की धारा बह गई। तो देवता मुनि ऋषि सब आ गए, पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, देवता मुनि स्तुति वेद पाठ कर रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान का आविर्भाव होता है। सुखदेव जी बोल रहे हैं, देखो राजन, जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी, किन्नर गंधर्व मधुर स्वर से गाने लगे, सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे।
अप्सराएं विद्याधरिया नाचने लगी, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन का अवतार समय हो गया है। जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले आज अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो इस श्लोक में ही परोक्ष में बता दिया, नंदनंदन और वसुदेव नंदन दो अलग है। वो आधी रात का समय था, अंधेरी रात, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, निशिथ मतलब मध्य रात, तम उद्भूत, चारों अंधकार छाया हुआ है। कृष्ण पक्ष की रात्रि, बादल छा गए और अंधकार। उस समय जायमाने जनार्दन, जनार्दन जात हो रहे हैं। तो देवक्याम देवरूपिण्याम, देव रूपिणी देवकी में विष्णु सर्वगुभास है। सभी के हृदय में विराजमान जो भगवान विष्णु आज आविर्भूत हो रहे हैं देवकी के गर्भ से। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, ठीक इसी प्रकार देवकी के गर्भ से प्रकट हुए विष्णु भगवान। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, देवकी नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो दो कृष्ण की बात यहां आई। देवकी यशोदा जी का भी एक नाम, वसुदेव की पत्नी देवकी, उसका भी नाम। यशोदा जी का नाम देवकी है, क्या प्रमाण? बोला हाँ, हरिवंश में प्रमाण है। तो देवकी कहने से यशोदा जी भी, देवकी कहने से वसुदेव पत्नी भी। यही तो है वैदुष्य, पांडित्य कहते हैं, हर बात खुलकर नहीं बोलते। तो फिर वसुदेव जी जब जाते तो कन्या ही तो मिलती है। बोले कन्या कहां से आई? बोले 2 संतान हुई यशोदा जी। तंत्र में वर्णन है और लघु भागवतामृत में भी, टीकाओं में भी दिया है कहीं कहीं कि नंद पत्नम यशोदायाम मिथुनम समझायता। यशोदा जी के मिथुन मतलब 2 संतान हुई, जुड़वा संतान। एक पुत्र कौन है? गोविंदाख्य है, गोविंदाख्य पुमान कन्या सांबिका मथुराम गता। एक पुत्र है जिसका नाम गोविंद है और कन्या है अंबिका जो मथुरा चली गई। तो वसुदेव जी जब लाए पुत्र, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि, वसुदेव जी का पुत्र वासुदेव अखिलात्मा नंद नंदन में लीन हो गए, रखते ही दोनों एक हो गए। कैसे हुए कि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी, यथा घन मतलब बादल में जैसे सौदामिनी बिजली लीन हो जाती है, उसी प्रकार नंद नंदन में वसुदेव नंदन लीन हो गए। वसुदेव जी ने ये नहीं देख पाया, पुत्र को रखते ही दोनों एक, उन्होंने एक कन्या देखी, ले गए। तो 11 वर्ष तक एक ही रूप में रहे। जब अक्रूर जी ले आए, अक्रूर जी ने यमुना जी के भीतर भी देखा ना, रथ में भी देखा, भीतर भी देखा। इसका तात्पर्य है कि नंद नंदन यमुना जी में ही रह गए, मथुरा नहीं गए, और रथ में वसुदेव नंदन गए, फिर 2 हो गए। ये रहस्य है, ये रसिकों को ही प्राप्त है, आम जनता नहीं जानती। प्राय आम जनता की धारणा एक ही कृष्ण है, पर तंत्र में बहुत सारी गोपनीय बातें भी होती है, ये गोपनीय है। तो हमारे जो पास है नंद नंदन, विजंद नंदन, यशोदानंदन, वृंदावन बिहारी, नकुंज बिहारी, वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, कभी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य स कच्चिन नहीं बगच्छति। तो सुखदेव जी ने भी साफ कह दिया, ठीक से श्लोक को लगाएंगे तो अर्थ आ जाता है। अब वहां भी अवतार, यहां भी अवतार हुआ एक ही समय। ત્યાં वसुदेव जी ने दर्शन किया बालक को, यतमाद्भुतम बालकम अम्बुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम
शिवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रतपयोद सौभगम। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक खड़े हैं। उसके नेत्र कमल के समान कोमल है और विशाल है। चार सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर शिवस का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर मणि के किरीट मुकुट है। कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे थे। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है और बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से एक अनोखी छटा छिटक रही थी। दिव्य सौंदर्य माधुर्य शिव ग्रह का दर्शन वसुदेव जी ने किया और स्तुति की, प्रणाम किया। देवकी ने भी स्तुति की। वसुदेव जी ने मन ही मन 10,000 गाय देने का संकल्प लिया। और आज तो कारा में बंद है, कारागार में दान कैसे कर सकते? कभी मुक्ति हो दान करेंगे। संकल्प लेने में कौन रोक सकता है? तो संकल्प ले लिया, स्तुति हुई। अब देवकी जी कहते हैं कि तुमने हमारे यहां जन्म लिया, एक विडंबना ही है। हम कारागार में बंदी है और आप कारागार में जन्म लेते हैं। आपका नाम स्मरण मात्र संसार भी कारागार से छुटकारा मिल जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। और आप पर ब्रह्म होकर कारागार में जन्म, ये भी कैसी विडंबना है। तो हम तो काराबंदी, असभ्य जीव है। प्रभु आपका अवतार, यह भी करुणा है। प्रभु कहते देखो, तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाने के लिए हमने इस रूप में दर्शन दिया। तुम पहले कृष्ण सुतपात थे, बड़ी तपस्या की थी हमको पुत्र के रूप में पाने के लिए। तब मैं तुम्हारे पुत्र बना कृष्ण गर्भ के रूप में। फिर तुम कश्यप अदिति हुए और उस समय उपेंद्र रूप में, यानी वामन भगवान के रूप में बता लिया। वही तुम अब वसुदेव देव की भय, अब मैं वासुदेव के रूप में बता लिया। ये स्मृति दिलाने के लिए मैंने रूप दिखाया। और तुरंत ही भगवान बालक हो गए। सद्दो बभूव शिशु, तो सद्दो तत्क्षणात बालक हो गए, रोने लगे। और इससे पूर्व कह दिया वसुदेव जी के पिताजी, अगर आप डरते हैं कंस से तो मुझे आप गोकुल रखाइए। अब भगवान बालक हो गए। वसुदेव जी सोचने लगे मैं कैसे बलि जाऊं, मेरे हाथ पांव में तो लोहे की बेड़ियां हैं। और देखते ही देखते अपने आप बेड़ियां खुल जाती है। कारागार का दरवाजा खुल जाता है। प्रभु की इच्छा होने पर क्या नहीं हो सकता। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्था। प्रभु कृपा हो से सब कुछ संभव है। लंगड़ा भी हिमालय पे चढ़ सकता है, गूंगा भी बोल सकता है, अंधा भी देख सकता है। प्रभु चाहे क्या नहीं कर सकता। तो दरवाजा खुल गया। जितने भी चौकीदार सिपाही थे सब सो गए। अब वसुदेव जी अपने पुत्र को मस्तक पे धरकर ले आए। देखा कहीं भी कोई नहीं जगा, सब सो रहे। आधी रात योग माया के कारण माया से मुग्ध होकर, मोहित होकर सब सो रहे थे। रिमझिम वर्षा हो रही थी। तो ऊपर शेषनाग जी फन उठाए हैं कि हमारे प्रभु के अंग में कोई बूंद नहीं गिरे, छत्र धारण कर चल रहे। शेषनाग जी, बलराम जी क्यों आए वसुदेव देव की गर्भ में? उनकी मां तो रोहिणी है ना,
इसलिए आए कि मेरे प्रभु आएंगे देव की गर्भ में, इससे पहले मैं जाकर के वहां प्रभु की सेवा की जो सामग्रियां वो तो रखाऊं। क्या है? सिंहासन है, छत्र है, चमर है, पादुकाएं हैं, शेषनाग जी के ही सब स्वरूप है। अनंत भगवान अनंत रूप में प्रभु की सेवा करते। तो देव की गर्भ में सिंहासन, छत्र, शैया, चमर आदि रखकर चले गए। और जैसे अब अवतार हुआ तो पीछे पीछे भी आने लगे छत्र धारण कर। तो मथुरा का राजमार्ग पार करके यमुना जी आए। वसुदेव जी उस समय उफन रही है यमुना जी, भादो महीना। वो कैसे जाऊं रात में, कोई नाव भी तो नहीं, कैसे पार हूं। पर प्रभु इच्छा से यमुना जी एकदम जो है जल यमुना जी का कम हो जाता है, घुटने भर पानी रह जाता है और सानंद वसुदेव जी पार कर लेते हैं। और लीला भी बताई जाती है, बीच में यमुना उफनती है, वो का आलिंगन चरण धो देती है। फिर वसुदेव जी पुत्र को लेकर गोकुल पधारते हैं। वहां भी प्रभु इच्छा से दरवाजा खुला मिला। यशोदा जी सो रही थी और गोदी में पुत्र को रखकर दोनों एक हो गए और कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस आए।